बनो ना बनो हमारे पिया, पर हमको तुम्हारा रोना है। मुश्किल है याद तेरी, एक पल भी भूल पाई। दासी को याद रखना, तुम्हें अपना बना लिया है। बोल गोविंद भगवान की। इस प्रकार से और जब राधा ने जब कहा, उद्धव जी वहां से चले हैं, आकर के उद्धव जी जब मथुरा में पहुंचे हैं, कन्हैया कहने लगे, कहो भैया उद्धव, आपकी रात्रि व्यतीत कैसे हुई उस वृंदावन में। उद्धव जी रोने लगे, कहने लगे, कन्हैया तूने उन गोपियों के साथ में अच्छा नहीं किया। कन्हैया अरे जब तुझे लौट करके वापस नहीं जाना था तो कम से कम तू परसों का वादा करके नहीं आता। वो गोपियां प्रतिदिन रोती हैं और प्रतिदिन जब गोपियां रोती हैं तो रो करके और गोपियां एक बात कहती हैं कन्हैया तेरी याद में, और वो गोपियां तेरी याद में क्या कहती हैं कि मैंने लाखों के बोल से और कन्हैया तेरे लिए, मैंने दुनिया के बोल से कन्हैया तेरे लिए। मैंने लाखों के बोल से कन्हैया तेरे लिए, मैंने दुनिया के बोल से कन्हैया तेरे लिए। मैंने कन्हैया वो क्या कहती है, गर्मी ऐसो जानती, प्रीति करी दुख होय, नगर ढिढोरा पीटती, प्रीति न करियो कोई। गर्मी ऐसो जानती, प्रीति करे दुख होय, नगर ढिढोरा पीटती, प्रीति न करियो कोई। लकड़ी जले कोयला भई, कोयला जले भैया रात, मैं पापन ऐसी जली, न कोयला भई न राख। लकड़ी जले कोयला भई, कोयला जले भैया राख, मैं पापन ऐसी जली, कोयला भई न राख। और क्या बोली, कागा सब तनु खाए, बोली कागा सब तनु खाए,
चुनी चुनी खाइए मेरा मांस, तो नैना मत खाइए मोई श्याम मिलन की आस। पागा सब तनु खाइए, चुनी चुनी खाइए मेरा मांस, मेरे तो नैना मत खाइए मोई श्याम मिलन की आस। मैंने लाखों के बोल सहे, मैंने लाखों के बोल सहे कन्हैया तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सहे कन्हैया तेरे लिए। कहने लगे कन्हैया, वो गोपियां सिर्फ यही एक बात रो रो करके कहती हैं, और जिस रास्ते से तू आया था ना उसी रास्ते को दिन रात देखती हैं। और ये 1100 रुपये भागवत में दान करते हैं, और ये 2 मुकुट ये पहना करके 6 माला यज्ञपति परीक्षित जी को समस्त स्टाफ को भी सम्मानित किया है। ये सक्षम यादव सनौप ये श्याम शास्त्री नंगला भोपाल से। और ये माल्यार्पण जो किया है ये 1100 रुपये ये भंडारे में दिए हैं, और ये यज्ञपति और परीक्षित जी को भी सम्मानित किया है। और ये जो माल्यार्पण किया है 10-10 रुपए से समस्त स्टाफ को सम्मानित किया है सनी यादव नंगला भोपाल से। मेरी भगवान से कामनाएं प्रभु सुख और संपत्ति प्रदान करे। बोल गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। याद रहे महाराज श्री सुखदेव जी कहते और ये जो 51 रुपए ये रविंद्र सिंह जी की धर्मपत्नी ये नंगला भोपाल से है, और 51 रुपए हमारे श्याम मामा जी की धर्मपत्नी ये नंगला भोपाल से। मेरी भगवान से कामनाएं कि प्रभु सुख और संपत्ति प्रदान करे, यही आकांक्षा और अभिलाषा है। तो इधर सुखदेव जी बोले कि हे राजन परीक्षित, महाराज जिला इटावा तहसील भरतना के पास में कुदरकोट नाम का कस्बा पड़ता है। इस कुदरकोट को पहले कुंदनपुर कहते थे। इस कुंदनपुर में एक राजा हुए जिनका नाम है भीष्म। लेकिन महाराज याद रहे, एक कवि एक कल्पना में बड़े सुंदर शब्दों में लिखता है, कहते हैं कि महाराज ये जो समय है, ये समय जो है, कहते हैं कि आज का समय ये है कि आदमी अपने दुख से खुद दुखी नहीं, लेकिन दूसरे के सुख से जरूर दुखी है। कहते हैं कि महाराज खुद चाहे कुछ भी हो, लेकिन दूसरे के अंदर खूबियां जरूर ढूंढनी है। कहते हैं कि खुद के घर में चाहे कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन पड़ोसी के घर में नमक से रोटी खब रही है, या फिर पड़ोसी के घर में सही से रह रहे, या फिर पड़ोसी के घर में झगड़ा है, उससे जरूर मतलब है? एक कवि कहता है बड़े सुंदर शब्दों में लिखा कि करी करनी अपनी, करी करनी अपनी और कौन दोष न्यारो रे, करी करनी अपनी। और कौन दोष न्यारो रे, करी करनी अपनी।
करनी अपनी और को न दोष निहारो। कहीं मनुन का झांकी के देखो कैसो कर्म तुम्हारो रे करी करनी अपनी और को न दोष निहारो। कहते हैं कि महाराज एक देव जो चंद्रमा है उस चंद्रमा की लोग गाथा कहते हैं। और गाथा क्या कहते हैं? ऐसा एक देव चंद्रमा है जिसकी सकीरत जग छाई। ऐसा एक देव चंद्रमा है जिसकी सकीरत जग छाई। जो चमक रहा नव मंडल में चांदनी सकल तो दिखलाई। दोषों से भरे पड़े पड़े अपना दोष छिपाते। महाराज ऐसा एक देव चंद्रमा है जिसकी सकीरत जग छाई। जो चमक रहा नवमंडल में चांदनी सकल जाने दिखलाई। कहते सने वो नारे हरी जो गौतम ऋषि की घर वाली। खुद ही दोषों से भरे पड़े अपना या दोष छुपाते हैं और ऐसे भी हैं नर नारी। तसुका